ताबूत सकीना उड़ता हुआ किस नबी के दरबार नबूवत में पहुंचा? ताबूत सकीना में ऐसा क्या है जिसे आज तक यहूदी ढूंढ रहे हैं? नाज़रीन मोहतरम, ताबूत सकीना एक ऐसा संदूक था जो शमशाद की लकड़ी से बना हुआ संदूक है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर आसमान से नाजिल फरमाया। ये आपकी आखिरी ज़िंदगी तक आपके पास रहा, फिर बतौर मीरास एक के बाद दीगरे आपकी औलाद को मिलता रहा, यहाँ तक कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला और आपके बाद आपकी औलाद बनी इसराइल के कब्ज़े में रहा और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिल गया। आप अलैहिस्सलाम इसमें तौरात शरीफ और अपना मुतबर्रक सामान रखने लगे। ये बड़ा ही मुक़द्दस और बाबरकत संदूक था। बनी इसराइल पर जब कुफ़ार हमला करते थे तो वो डर सहम जाते थे। वो ताबूत सकीना को अपने सामने खोल कर रख लेते। इस संदूक से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़हूर होता कि इनके दिलों में सुकून और इत्मीनान का सामान पैदा हो जाता और इनके डरे हुए दिल पत्थर की चट्टानों से ज़्यादा मजबूत हो जाते थे। और जिस कदर वो संदूक को आसमान के करीब करते तो आसमान से नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब की बशारतें आने लगतीं और फतह मुबीन हासिल हो जाया करती थी। इसराइल में जब कोई इख्तलाफ पैदा हो जाया करता था तो लोग इसी ताबूत सकीना से फैसला कराया करते थे। संदूक से फैसले की आवाज़ और फतह की बशारत सुनी जाती थी। बनी इसराइल इस संदूक को आगे रख कर और इसको वसीला बनाकर दुआएं मांगते थे और इनकी दुआएं कबूल होती थीं और बलाओं की मुसीबतें और वबाओं की आफतें भी टल जाया करती थी। अलगर्ज ये संदूक बनी इसराइल के लिए ताबूत सकीना यानी बरकतों और रहमतों का खजीना, नुसरत खुदावंदी का निहायत मुक़द्दस और बेहतरीन ज़रिया था। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलव्वस हो गए और इन लोगों में गुनाहों की कसरत हो गई तो इनकी बदअमालियों की नहूसत की वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से ये अज़ाब नाजिल हुआ कि कौम अमालका के कुफ़ार ने एक लश्कर जर्रार के साथ बनी इसराइल पर हमला कर दिया और खूब कत्ल व गारत गरी का बाजार करम किया और जाते हुए अपने साथ ताबूत सकीना को भी उठा कर ले गए और इस मुक़द्दस संदूक को ले जाकर गंदगी और गलाजत के ढेर पर फेंक दिया। इनके इस अमल से ये हुआ कि कौम अमालका पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल होना शुरू हुआ। ये लोग तरह तरह की बीमारियों वबाओं में मुब्तला रहने लगे। चुनाचा कौम अमालका के 5 शहर तबाह व बर्बाद होकर वीरान हो गए और यहाँ तक कि इन बेईमान लोगों को इस बात का यकीन हो गया कि इस मुक़द्दस संदूक की बेहुरमती करने की वजह से इनकी कौम बर्बाद हुई है। तो इन लोगों ने इस संदूक को एक बैलगाड़ी पर लाद कर बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ रवाना कर दिया। इसी दौरान हज़रत शमील अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस में तालूत को बादशाह बनाया और बनी इसराइल ने तालूत की बादशाही तस्लीम करने से इनकार कर दिया और उनसे फरमाया कि हम उस वक्त तक तालूत को बादशाह तस्लीम नहीं करेंगे जिस वक्त तक ताबूत सकीना वापस नहीं मिल जाएगा। हज़रत शमील अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदी में दुआ के लिए हाथ बुलंद किए और अल्लाह तबारक व तआला ने इस वाक़े का ज़िक्र सूरह बकरा में कुछ इस तरह फरमाया है कि और इनसे इनके नबी ने फरमाया, इसकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो ताबूत आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और मुअज़्ज़िज़ मूसा और मुअज़्ज़िज़ हारून की छोड़ी हुई चीज़ों का बकिया है। फरिश्ते इसे उठाए हुए होंगे, बेशक इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान वाले हो। चुनाचा हज़रत शमील अलैहिस्सलाम की दुआ बारगाह इलाही में मकबूल हुई और फरिश्तों ने अपने नूरानी कंधों पर उठाकर हज़रत शमील अलैहिस्सलाम के दरबार नबूवत में ताबूत सकीना को पहुंचा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ताबूत सकीना में था क्या। इस मुक़द्दस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा, इनकी मुक़द्दस जूतियाँ, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और तौराह की तख्तियों के चंद टुकड़े, कुछ मनोसलवा, इसके अलावा हज़रत अंबिया कराम की सूरतों के खुलिये, ये सब तबर्रुकात इसमें मौजूद थे। अल्लाह पाक के दरबार में अपने बुज़ुर्गों, अपने प्यारों के तबर्रुकात की बहुत इज़्ज़त और अज़मत है और इनके ज़रिए मखलूक खुदा को बड़े बड़े फ़यूज़ व बरक़ात हासिल होते हैं। इस बात का ज़िक्र कुरान मजीद में कुछ इस तरह किया गया है, यानी मोमिनों के कलूब का अमन और इनकी रूहों की तस्कीन का सामान था ये।
اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے، فیملی فرینڈز میں شیئر کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔